हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मनीष टॉक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के हमारे टॉपिक एससीआर के रेक्टिफायर के रूप में एप्लीकेशन को लेकर के है कि एससीआर का इस्तेमाल एज ए रेक्टिफायर कैसे होता है। तो आज हम देखेंगे कि एससीआर का इस्तेमाल रेक्टिफायर के रूप में कैसे होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एससीआर जो होता है उसका वाइडली इस्तेमाल होता है एसी मोटर, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने में, इन्वर्टर बनाने में, रेक्टिफायर्स बनाने में। तो आज हम देखेंगे कि एससीआर का इस्तेमाल रेक्टिफायर के रूप में किस प्रकार होता है। रेक्टिफायर में आज हम एससीआर का देखेंगे, एससीआर एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि एससीआर का हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में कैसा इस्तेमाल होता है या किस प्रकार इसकी सर्किट जो है वर्क करती है। तो आज के हमारे टॉपिक है एससीआर एज ए रेक्टिफायर। एससीआर एज ए रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर में आज हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सिंपली एक एससीआर लेते हैं, और इस एससीआर को एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक लोड लगा लेते हैं और दिस इज द टर्मिनल ऑफ एससीआर विच इज गेट। दिस इज द टर्मिनल ऑफ एससीआर विच इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। इसके गेट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम एक गेट ट्रिगर सर्किट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके गेट पर जो है एक ट्रिगर सर्किट लगाते हैं। ट्रिगर सर्किट या गेट को कंट्रोल करने वाली कोई भी ट्रिगर सर्किट लगाते हैं। इस ट्रिगर सर्किट की सहायता से हम एससीआर के गेट पर जो है कंट्रोल करके वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यानी कि इसके गेट पर जो वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम, उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे इसमें फ्लो होने वाली गेट करंट का मान बढ़ सकता है और घट सकता है। तो यह है बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ एससीआर एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। आपने डायोड के बारे में देखा होगा, डायोड का भी कुछ ऐसा ही इस्तेमाल होता है रेक्टिफायर के रूप में, हाफ वेव के रूप में। लेकिन डायोड से जो डीसी मिलती है हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में वह अनकंट्रोल्ड होती है, जबकि एससीआर से जो डीसी मिलेगी वह कंट्रोल्ड होगी। तो आइए देखते हैं कि इस डायोड के हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एससीआर के हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर हमारी मेन सप्लाई है। मेन सप्लाई, सपोज हमने एससीआर जो है वो 50 वोल्ट का लिया है, यानी कि हमारी जो लोड डीसी वोल्टेज हमें रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो 50 वोल्ट की है। तो हमें 50 वोल्ट की डीसी चाहिए, 50 वोल्ट की। और हम सिर्फ 50 वोल्ट ही डीसी नहीं प्राप्त करना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि डीसी वोल्ट 50 भी मिले, इससे कम में मिले, यानी कि हमें वेरिएबल डीसी वोल्टेज चाहिए। जहाँ पर हमें वेरिएबल डीसी वोल्टेज यानी कि रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज की अगर रिक्वायरमेंट एक तरह से देखा जाए होगी, तो वहाँ पर हम एससीआर का इस्तेमाल एज ए रेक्टिफायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसा कि आप जानते होंगे कि मेन सप्लाई का जब पॉजिटिव फेज हाफ साइकिल चलेगा, यहाँ पर मेन सप्लाई है, इस मेन सप्लाई की पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर इस ट्रांसफार्मर की इस प्राइमरी वाइंडिंग को अपर टर्मिनल को अगर पॉजिटिव वोल्टेज माना जाए और नीचे को नेगेटिव माना जाए, तो इसका सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्मिनल प्लस होगा और यह टर्मिनल जो है इसका नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार इस एससीआर के एनोड पर पॉजिटिव डीसी वोल्टेज होगी और इसके कैथोड पर नेगेटिव डीसी वोल्टेज होगी। तो यह एससीआर अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। लेकिन एससीआर अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होने के बावजूद भी एससीआर टर्न ऑन नहीं होता है, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है और लाइव क्लास में भी हमने बताया है कि एससीआर को ऑन करने के लिए न सिर्फ फॉरवर्ड बायस की रिक्वायरमेंट होती है, ना सिर्फ फॉरवर्ड बायस की रिक्वायरमेंट होती है, बल्कि इसके गेट पर भी पॉजिटिव डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो एससीआर इस केस में इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर जो सप्लाई है वह इनपुट सप्लाई है, वी इनपुट, और इस इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल में एससीआर अंडर फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन इसके गेट पर जैसे ही पॉजिटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा विथ गेट ट्रिगर सर्किट, तो ये एससीआर टर्न ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एससीआर के गेट पर जो है पॉजिटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो उस समय एससीआर जो है जस्ट टर्न ऑन हो जाएगा। जैसे ही एससीआर ऑन होता है तो इसमें करंट फ्लो होती है, जिसका डायरेक्शन होता है एनोड से कैथोड की तरफ। यह करंट एनोड करंट होती है और ये करंट लोड में जाएगी, तो लोड पर जो है एक वोल्टेज प्राप्त होगा। क्योंकि इनपुट सप्लाई की केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में एससीआर टर्न ऑन हुआ है, यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी उसका डायरेक्शन होगा एनोड से कैथोड, यानी करंट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। यहाँ पे करंट इन करेगी तो यहाँ पे प्लस वोल्टेज होगा, और नीचे की तरफ आउट करेगी करंट, तो यहाँ पर जो है नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट होगा। तो इस प्रकार इस लोड के अपर टर्मिनल पे प्लस वोल्टेज और नीचे टर्मिनल पर जो है नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट होगा। उसी प्रकार इनपुट सप्लाई का जब नेगेटिव फेज चलेगा तो नेगेटिव फेज साइकिल में इस प्राइमरी वाइंडिंग का ऊपर वाला टर्मिनल जो है इसको नेगेटिव मान लिया जाए और नीचे वाले को अगर पॉजिटिव मान लिया जाए, तो इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी जो है यह नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगा और यह पॉजिटिव वोल्टेज हो जाएगा। इस केस में यह एससीआर जो होगा अंडर रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाएगा, क्योंकि इसके एनोड को नेगेटिव वोल्टेज है और कैथोड को पॉजिटिव वोल्टेज है।
और जब एस अंडर रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तो एस के गेट पर इवन पॉजिटिव वोल्टेज या नेगेटिव वोल्टेज या कोई भी वोल्टेज अप्लाई करने पर भी एस टर्न ऑन नहीं होगा, क्योंकि इस केस में एस को ऑन होने के लिए हाई रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस समय एस जो होगा टर्न ऑफ होगा और कोई भी लोड करंट इसमें कोई भी करंट लोड में जो है फ्लो नहीं होगी, और जब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी तो इसके लोड पर कोई भी वोल्टेज क्रिएट नहीं होगा। तो इस प्रकार इनपुट सप्लाई कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही एस जस्ट टर्न ऑन होगा, लेकिन उसके लिए केसेज है कि गेट पर ट्रिगर वोल्टेज होना, पॉजिटिव वोल्टेज होना जरूरी है। तो जैसे ही इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल में गेट पर ट्रिगर वोल्टेज अप्लाई किया जाए या परमानेंट गेट पर ट्रिगर वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाए, यानी पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाए, तो इनपुट सप्लाई के हर बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में एस के लोड इस लोड सर्किट के लोड में एक करंट फ्लो होगी, इस लोड में ऊपर का टर्मिनल जो होगा पॉजिटिव वोल्टेज के रूप में होगा, नीचे का टर्मिनल जो है नेगेटिव वोल्टेज के रूप में होगा। तो इस प्रकार का यह वोल्टेज जो होगा डीसी वोल्टेज कहलाएगा, क्योंकि इसके नेगेटिव रिस्पांस पर कोई भी वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो लोड का जो वेव बनेगा वह सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का बनेगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से होगा। अगर यह एस 50 वोल्ट का है, यानी हमें 50 वोल्ट का डीसी चाहिए, तो हम यहाँ पर जनरली ट्रांसफार्मर जो है 50 वोल्ट या इससे थोड़ा सा कम ले सकते हैं। तो 50 वोल्ट के अराउंड जो है ट्रांसफार्मर हो जाएगा, एस जो होगा 50 वोल्ट के अराउंड का हो जाएगा। तो इनपुट सप्लाई 230 वोल्ट या इवन कोई भी वोल्टेज होने पर भी अराउंड जो होगा 50 वोल्ट अब प्राप्त होगा। लेकिन अगर इसके गेट को ट्रिगर सर्किट के द्वारा अगर कंट्रोल करें, यानी कि इसको कंट्रोल किया जाए, तो सिर्फ 50 वोल्ट ही प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि इससे कम वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज भी प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए कंडीशंस यह है कि इस ट्रिगर सर्किट में एक पोटेंशियोमीटर लगा होता है। वह पोटेंशियोमीटर जो होता है उसमें उसको अगर इसके ट्यूनर को अगर अप करेंगे या डाउन करेंगे तो इसके गेट को दी जाने वाली वोल्टेज का मान कम या अधिक होगा। अगर इसके गेट को दी जाने वाली वोल्टेज का मान, यानी गेट वोल्टेज पर अप्लाई किया गया वोल्टेज काफ़ी हाई होगा, तो उस समय इस एससीआर के गेट एनोड के रूप में जो है काफ़ी हाई करंट फ्लो होगी। यदि इसके गेट पर जो है लो वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो उस समय इस एससीआर में लो करंट फ्लो होगी, यानी कि इसके गेट पर जितनी हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा उससे इसमें उतनी ही हाई करंट फ्लो होगी और लोड पर हाई वोल्टेज प्राप्त होगा। अगर इसके गेट पर जो है काफ़ी लेस वोल्टेज अप्लाई किया जाए, कम वोल्टेज दिया जाए, तो उस समय इस एससीआर में कम करंट फ्लो होगी, और कम करंट फ्लो होगी तो वोल्टेज का मान डिफरेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो होता है एससीआर का गेट जो होता है इसके लोड को जो है इस सर्किट के लोड में फ्लो होने वाली करंट या प्राप्त होने वाले आउटपुट वोल्टेज के मान को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के लिए कंडीशंस है कि एससीआर के गेट पर ट्यूनर लगा हो या ट्रिगर सर्किट हो, वह ट्रिगर सर्किट एससीआर के गेट में वेरिएबल कंट्रोल्ड डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करे पॉजिटिव वोल्टेज के रूप में। जितनी हाई पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा उतना ही लोड के रूप में हाई करंट मिलेगा, और कम वोल्टेज अप्लाई करने पर कम सप्लाई प्राप्त होगी। तो इस प्रकार जो एससीआर जो होगा वो कंट्रोल्ड डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। जबकि डायोड में ऐसा कोई केसेस नहीं होता है। डायोड में सिर्फ दो ही टर्मिनल होते हैं, एनोड एंड कैथोड। जितने वोल्ट का डायोड लगाएंगे, जितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाएंगे, उसी के रिगार्डिंग जो होती है डीसी वोल्टेज प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर इसके गेट को हम कंट्रोल करके एससीआर में हमें जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है उसके मान को वेरिएबल ले सकते हैं, यानी कि इसके द्वारा जो डीसी वोल्टेज प्राप्त होगी वह कंट्रोल डीसी कहलाएगी। इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो यह था हाफ वेव रेक्टिफायर का कुछ वर्किंग। थैंक यू।